विधायक जी, आप लगातार दूसरे दिन सरकारी राजकीय धान के केंद्र का निरीक्षण करने आए हैं। आपको क्या मिला है? देखिए, हमको कई दिनों से रामपुर मथुरा सेंटर की शिकायत मिल रही थी। उस परिपेक्ष में मैं कल आया था यहाँ पे, मैंने चेक किया इस सेंटर को और इस व्यक्ति ने व्यापारियों से धान ले करके लिया और किसानों का धान नहीं लिया। और जिन किसानों का धान ले रहे थे, इस पंखे में डालते थे, उसमें 40% बाहर निकल जाता था, 60% बचता था, उसको रिजेक्ट घोषित कर देते थे। या कंबाइन से कटा तो उसमें चावल आ जाता था, उसको रिजेक्ट करते थे। फिर जो हमें शिकायत मिली, कोई राजू टेलर है यहाँ पे, उनके माध्यम से उसको 1400 रुपये में लेने का काम करते हैं। और जो नहीं उनके पास जाता है, तो जितना बाहर 40% निकलता था, वहाँ इनके ब्रोकर दलाल यहीं आपके सेंटर पर रहते थे। तो उधर का तो 1868 में लेते थे, लेकिन जो इधर का छोड़ देते थे उसके लिए 1000 रुपया में लेने के लिए यहाँ पे इनके आदमी रहते थे, वो ले लेते थे। लेकिन जब मैंने इनका ये चेक कराया कल, तो ये यहाँ से पूरा धान लेकर के भागना चाहते थे, जाना चाहते थे। फिर मैंने पुलिस से कहा एक भी धान यहाँ नहीं जाएगा। गोदाम का और ट्राली में गोदाम में मैंने बंद करा करके यहाँ पे पुलिस को लगवा दिया। आज जब अधिकारी आए, एक टीम बनी, मैंने डीएम और एडीएम से बात किया और एक टीम बनी। उस टीम के आधार पे जब जांच हुई, तो जिन्होंने अपना रिजेक्ट माल को छोड़ दीजिए, जो इन्होंने माल खरीदा था उसमें भी 40% उस पंखे में उड़ रहा है और 60% बच रहा है। इससे यह स्पष्ट है, पूरी तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जो अधिकारी आए, उनके सामने जांच हुई, जांच में किसानों का बयान हुआ और कोई इनका बाड़ा है, उस बाड़ा में एक सोनू नाम का लड़का है, सोमू नाम का, और वो लोग ले जा करके ट्राली से वहाँ तौलाते हैं। 24,000 कुंटल इस क्रय केंद्र पे खरीदारी हुई है। और जो मैंने इनका रजिस्टर मंगवाया, देखा, और एक गांव का लिया तो रेउसा का यहाँ पे धान तौला गया, जबकि ऑलरेडी रेउसा में स्वयं अपने आप में सेंटर है। रामपुर मथुरा वालों का न तौल करके फर्जी कागज़ के माध्यम से रेउसा का तौला गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये अपने आदमियों को लगा करके और कागज़ इकट्ठा करके कागज़ों के आधार पे इन्होंने तौल की हुई है, जो हमको लगता है। और लेकिन मेरी जिलाधिकारी महोदय से और एडीएम महोदय से बात हुई है, जो टीम गठित हुई है, और उनसे भी आप लोगों ने उनका भी वर्जन लिया है, और अगर न लिया हो तो उनका भी वर्जन ले लीजिए और इन पे कठोर कार्रवाई होगी। यह एक गैंग बना हुआ है जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम करने के लिए लगा है। उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर किसानों के हित में अनवरत काम कर रही है। उसका समय पे, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो और चाहे वो किसानों का अनाज हो, धान हो, गेहूं हो, वो निरंतर उचित मूल्य दे करके लेने का काम कर रही है। लेकिन ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी उसमें सरकार के पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। इन पे कठोर कार्रवाई होगी और मैं मांग भी करूंगा, और अधिकारियों से मैंने कहा भी है, जो इनका पूरा गैंग के खिलाफ एफआईआर हो और एफआईआर के साथ इन पे गैंगस्टर और एनएसए लगे, क्योंकि किसानों का शोषण किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके विधायक जी, ये आपके विधानसभा में कई और सेंटर होंगे, जब यहाँ का ये हाल है तो अन्य जगह क्या हाल होगा? नहीं, मेरा प्रयास रहता है, जैसे रेउसा में मैंने कई बार सेंटर चेक किए तो सुधार हुआ। जहाँ दिक्कत थी तो या तो बंद मिला और बाकी सुधार हुआ। लेकिन यहाँ इसने तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं। लोगों को कोई रिसीविंग न देना, बाड़े पे तौलाना, और उसके बाद जब उससे पूछा रहा तो वो मना करना कि नहीं ये नहीं तौला गया, जिसकी रिसीविंग नहीं है। आज तक यहाँ पे कोई ट्रक नहीं आया है, और जब ट्रक नहीं आया है तो 24,000 कुंटल माल यहाँ से कैसे चला गया है, ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। ये समझ से परे है। ये बात अधिकारियों से भी आप पूछिए, उनको सोचना चाहिए कि ये इतना धान 24,000 कुंटल कितना धान होता है, और ट्रक यहाँ पे आया नहीं है, ये लद के चला कैसे गया? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका कहना है, इसकी रिकॉर्डिंग भी है कि 6 मजदूर एक दिन में 700 कुंटल, हमने कहा सबसे ज़्यादा खरीद, तो इन्होंने 8 तारीख बताया। तो मैंने 8 तारीख का रिकॉर्ड निकलवाया तो सारे के सारे रेउसा के लोग मिले, और वो 6 लोग क्या 700 कुंटल धान तौल सकते हैं? ये न्याय संगत नहीं है। इसे स्पष्ट है, पूरी तरीके से इसने भ्रष्टाचार किया है। और इस प्रकरण में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, और जो हमारे सहकारिता मंत्री जी हैं उनसे भी मैं बात करूंगा, और इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। किसी कीमत पे इनको बख्शा नहीं है। कुछ किसानों ने फर्जी कागज लगा के पैसे का लालच देने की भी बात आई है कि कुछ पैसे हमको मिल जाए तो धान। हाँ, ये भी मेरे पास आए हैं। कुछ लोगों के नाम ज़मीन नहीं है और उनको भी कागज़ लगा करके उनके खाते में पैसा गया है। और कुछ लोगों जैसे 5 ग्राम सभा जो नदी की बाढ़ में डूब गई थी, जहाँ फसल नष्ट हो गई थी, जहाँ सरकार ने मुआवजा भी दिया है, और जब फसल नष्ट हो गई मुआवजा पाए हैं तो उनको कागज़ लगा करके
वहाँ फसल कैसे हो सकती है, इसमें लेखपाल लोग भी रिपोर्ट लगाने में कहीं न कहीं लेखपालों की भी भूमिका रही है। इसकी जांच का विषय है, जांच करा करके जैसे जांच रिपोर्ट आ जाएगी उन लोगों पे भी कड़ी कार्रवाई होगी। किसी तरीके से किसान का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान को उसका उचित मूल्य मिले, शासन द्वारा, सरकार द्वारा निर्धारित, उसके लिए विधायक कटिबद्ध है उनके किसान की लड़ाई लड़ने के लिए।